अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट स्टेट। तो आज मैं आपके साथ एक्टिनोमाइकोसिस का केस शेयर करूंगा जो कि काफ के अंदर है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये काफ है और इसकी जो राइट साइड के ऊपर जो बोन है फेस की, जो मैंडिबल है, इसके ऊपर एक हार्ड बोनी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें जानवर जो है वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। ये आपको एक और काफ नज़र आ रहा है जिसके क्लियर आपको जो है एक हार्ड ग्रोथ नज़र आ सकती है इसके जा के ऊपर। इस डिज़ीज़ को कहते हैं एक्टिनोमाइकोसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टिनोमाइकोसिस क्या है और लंपी जा भी इसे कहते हैं। तो लंपी जा ये किस वजह से होती है जानवर के अंदर, इसकी काज क्या है, इसकी क्लिनिकल साइंस कौन कौन सी हैं, और ये डिज़ीज़ किस तरह डेवलप होती है, जानवरों में किस तरह हो जाती है बीमारी, और इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि ट्रीटमेंट में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और स्टेजेस बाय शेयर कर हर स्टेज के ऊपर आप कौन सी ट्रीटमेंट करेंगे, और इसकी कंट्रोल की बात करेंगे कि अगर ये जानवरों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है आपके फार्म पे तो आप इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस और लंपी जा क्या होता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे कहते हैं एक्टिनोमाइसिस बोविस। और ये बोनी टिश्यू को, बोन्स को इफ़ेक्ट करता है, ख़ास तौर पे जो हेड की बोन्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी कंट्रास्ट में जो दूसरी डिजीज़ आती है वो आती है एक्टिनोबेसिलोसिस, जो कि सॉफ्ट टिश्यू की डिजीज़ है, जिसे वुडन टंग भी कहते हैं। ये आमतौर पे सॉफ्ट टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करती है। अगर हम इस डिजीज़ की बात करें तो ये क्लिनिकली जो अगर आप देखते हैं तो उसको आपको बोन के ऊपर एक हार्ड ग्रोथ नज़र आती है। आप उसको पल्पेट करते हैं तो आपको बोन लाइक फील होता है, क्योंकि ये बोन के अंदर एब्सेस बनता है। और इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ हेड के रीजन को इफ़ेक्ट करता है और ये ज़ूनोटिक भी है। ये अगर ये जरासीम इंसानों को इंसानों में भी ये एब्सेस काज करता है स्किन के ऊपर। अगर हम इसके क्लिनिकल साइंस की बात करें तो क्लिनिकल साइंस के अंदर सबसे पहले आपको एक हार्ड ग्रोथ नज़र आएगी जो बाद में ग्रेनुलोमेटस एब्सेस भी बना सकती है और काफ़ी पेनफुल कंडीशन है। इसके अंदर जो आमतौर पर ज़्यादातर बोन्स इन्वॉल्व होती हैं वो मैंडिबल, जबड़ा या फिर मैग्जीला, ये चेहरे की बोन है, वो इन्फेक्ट होती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पे खाना पीना भी छोड़ सकते हैं, खुराक पकड़ने में मुश्किल आएगी और इस जानवर जो है वो खा पी नहीं सकेगा। इसके अलावा अगर ये ग्रोथ रप्चर्ड हो जाए तो आप अगर ये जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए कि फट जाए ग्रोथ, तो इसके अंदर से आपको जो है काफ़ी मिकदार में पस आती हुई दिखाई देगी और उस पस के अंदर छोटे छोटे दाने नुमा भी स्ट्रक्चर होगी जिसे ग्रेन्यूल कहते हैं। ये इस बैक्टीरिया की अलामत है कि ये जो इन्फेक्शन है ये इस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। अगर ये जो हार्ड ग्रोथ है बोन की ये निज़ल बोन के अंदर हो जाए तो उस वजह से सांस लेने के अंदर भी जानवर को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। अगर हम इस डिज़ीज़ की डेवलपमेंट की बात करें कि ये डिज़ीज़ किस तरह पैदा होती है तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस बीमारी का जो जरासीम है या बैक्टीरिया है वो कहाँ से आ जाता है। तो ये बैक्टीरिया जानवर के ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर मौजूद होता है नॉर्मली। तो अगर जैसे ही कोई भी किसी किस्म की इंजरी होती है या कोई दांत के ज़रिए हो या फिर बाहर कोई जानवर कोई चीज़ खाता है सख्त किस्म की, तो उससे कोई भी म्यूकोसा डैमेज हो जाता है या मुंह की कोई भी सर्विस के अंदर जो है ज़ख़म हो जाते हैं तो उससे जो है जरासीम वहाँ एंटर हो जाता है। तो ज़ख़म के ज़रिए ये जरासीम एंटर होता है तो वो जाके जो है अपनी जाके बोन्स के अंदर चला जाता है, वो हड्डियों के अंदर चला जाएगा। तो हड्डी के अंदर जैसे ही जरासीम जाता है तो वहाँ ये अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होगा, वहाँ जो है एब्सेस डेवलप हो जाएगा। जैसे ही दाना बड़ा होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा कि अचानक से जो है ये फट जाएगा, तो उससे सारी जो है वो पस वगैरह बाहर आ जाएगी। तो इस तरह ये डिज़ीज़ डेवलप होती है। इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो हमने मेडिसिन यूज़ करनी है, वो है सोडियम आयोडाइड। तो हमने इस डिज़ीज़ के अंदर 70 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 70 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 10 से 20% हमने सोल्यूशन बनाना है इसका। तो हम इसको जो है IV करेंगे और इसको हम 7 से 10 दिन के बाद दोबारा भी रिपीट करेंगे अगर ज़रूरत होगी। तो अगर इसके साथ हम जो है जानवर को इसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड 70 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी जानवरों को खिला सकते हैं 7 से 10 दिन तक। तो अगर उसके अंदर आयोडीन टॉक्सिसिटी के साइन आ रहे हैं तो हम इसे फौरी तौर पे बंद कर देंगे खिलाना। तो इस आयोडीन टॉक्सिसिटी के अंदर जो साइन आते हैं वो है कि स्किन के ऊपर डेंड्रफ आ जाएगी और डायरिया होगा जानवर को, एनोरेक्सिया होगा, जानवर खाना पीना छोड़ देगा, जानवरों को खांसी हो सकती है, जानवरों की आंखों से आंसू आ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये साइंस हैं आयोडीन टॉक्सिसिटी के। तो हम फौरी तौर पे जो आयोडीन देना बंद कर देंगे और जानवर जो है रिकवर हो जाएगा। आप सोडियम आयोडाइड IV यूज़ करेंगे या फिर पोटाशियम आयोडाइड हम ओरली यूज़ करेंगे, दोनों ऑप्शन हैं कि दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो इसके अलावा हम साथ में एंटीबायोटिक जो यूज़ करेंगे वो है पेनिसिलिन और सेप्टोमाइसिन की कम्बिनेशन। 22,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम डेली इसको यूज़ करवाएंगे। IM यूज़ करेंगे ताकि जो है जानवर रिकवर कर जाए, और ये हम तब तक यूज़ करते रहेंगे जब तक जानवर मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं कर जाता। इसके अलावा हम आइसोनियाज़ाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम अगर यूज़ करेंगे तो हमें 30 डेज़ के लिए यूज़ करनी पड़ेगी ओरली। तो इसके साथ अगर छोटा अभी लीजन है जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया था, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि हम सर्कमसाइज उससे करें सर्जरी के ज़रिए, उसको कट लगा के, ताकि जो मटेरियल है उसको बाहर निकाल लें और जो है एनिमल रिकवर कर जाए। हम अगर कोई भी इसके अंदर एब्सेस ड्रेन होता है या फिर हम सर्जरी करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बाद में इसको आयोडीन के सोल्यूशन से हम इसको फ्लश करें, तो रेगुलर बेसिस के ऊपर, ताकि जो है ये एब्सेस जल्दी क्योर हो और जानवर रिकवर कर जाए। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो हम पेनिसिलिन ग्रुप के अलावा भी हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और फ्लोरफेनिकोल भी यूज़ कर सकते हैं इस केस के अंदर। और पेन किलर के तौर पे या एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे हम कीटोप्रोफिन यूज़ कर सकते हैं, फ्लुनेक्सिन, एसिक्लोफिनिक और मिलॉक्सिकेम भी इस केस के अंदर हम यूज़ करेंगे, ताकि जो है जो सोजिश है या और पेन है वो जानवर की जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन एक ही सूरत में पॉसिबल है कि अगर जानवर को हम काफ़ी ज़्यादा सख्त या कोर्स या नोकीली चीज़ें ना खिलाएं, जो कि काफ़ी जिस तरह बाज़ औक़ात हे का मटेरियल होता है जो पुअर क्वालिटी की हे होती है, तो उससे भी जानवर के मुंह के अंदर जो है वो डैमेज हो सकता है, कोई ना कोई लीन बन सकता है और ये बीमारी जो है जानवर के अंदर आ सकती है।